बच्चों, let's read this question. So this question says, two children are playing game in a way that they try to hit a small box on the floor with a marble fired from a spring spring loaded gun. The target box is horizontal distance t is equal to 2.20 meter from the edge of the table. Bobby compresses the spring 1.210 centimeter, but the center of the marble falls 26.3 centimeters short of the center of the box. Okay, how far should Rhoda compress the spring to score a direct hit? Assume that neither the spring nor the ball encounters frictions in the gun. Okay, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. ये क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल पर भी बेस्ड है. ओके, ये क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल पे बेस्ड है, लेकिन हम एनर्जी कंजर्वेशन क्या लिख लेते हैं? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए एनर्जी कंजर्वेशन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली जितनी जो आप इसको स्प्रिंग करेंगे, जो आपकी स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जो आप कंप्रेस करेंगे, तो उसके कारण क्या है कि यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग वो किसके इक्वल होगा? हाफ के इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर. ओके, दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. ये किसके इक्वल होगा? इट शुड बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जो यहाँ से आपके क्या निकले मार्बल फाइड हो रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा. ओके, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से स्टार्ट करते हैं इसको. इसने बोला है कि इसने बोला कि ओके, द टारगेट बॉक्स इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी इज इक्वल टू 2.20 मीटर. ये क्वेश्चन में गिवन है. बॉबी कंप्रेसेस द स्प्रिंग 1.10 सेंटीमीटर, बट द सेंटर ऑफ द मार्बल falls 26.3 सेंटीमीटर शॉर्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द बॉक्स. ओके, तो देखिए यहाँ पर कंप्रेशन इन द स्प्रिंग आपको गिवन है कितना? आपको 1.10 सेंटीमीटर, 1.10 सेंटीमीटर. ओके, और क्या क्या डेटा गिवन आपको? बट द सेंटर ऑफ द मार्बल फॉल्स 26.3 सेंटीमीटर शॉर्ट. ओके, मान लीजिए आपने यहाँ से मार्बल को क्या किया? थ्रो किया. दिस इज द मार्बल को आपने इस तरीके से थ्रो किया. ओके, ये आपका उसका एंड पॉइंट है, और यहाँ पर आपका ये क्या कर रहा है? इस तरीके से यहाँ पर आपका हिट करना चाहिए. ओके, ये आपको मार्बल है, ये मार्बल इस तरीके से हिट करना चाहिए. ओके, ये डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ तक की कैपिटल डी ये क्वेश्चन में आपको गिवन की हुई है. ओके, अब देखिए बच्चों, इसने बोला है कि जब उसको 2.2 जब उसको हमने कितना 1.10 सेंटीमीटर कंप्रेस किया, तो वो मिस कर गया कितना? 26.3 सेंटीमीटर. ओके, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फर्स्ट सिचुएशन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? देखिए ये टोटल डिस्टेंस आपके कितनी 2.20 मीटर, उसमें से आपका 2.20 मीटर, उसमें से आपका 26.3 सेंटीमीटर शॉर्ट पड़ गया, तो हम लिख सकते हैं 0.263 मीटर में लिख लेंगे उसको. तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? यहाँ पर इसको x1 बोल दीजिए. x1 मतलब शुरू में कितना किया. ओके, ये आपका देखिए, इसको अगर आप यहाँ से डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ये कितना आ रहा है आपका? ये आपका आएगा 37 हो जाएगा लास्ट में, तो यस 1 में से 2 की आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 1.937 मीटर. ओके, तो इसने इतने डिस्टेंस क्या कर लिया? ट्रेवल कर लिया. ओके, तो देखिए जब भी आपका मार्बल आपका इस टेबल से क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है, तो इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा? आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है. किस टाइप का मोशन? आपका प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी? टोटल जो भी स्पीड आपकी इनिशियल स्पीड होगी वो आपकी यू एक्सिस का लॉन्ग है. ओके, इनिशियल स्पीड मान लीजिए इसकी यू है. ओके, और क्या क्या लिख सकते हैं? देखिए इनिशियल स्पीड यू है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा? आपका 0 हो जाएगा. ओके, इनिशियल स्पीड अलोंग वाई एक्सिस का अलोंग तो देखिए कोई भी इनिशियल स्पीड नहीं, तो हम लिख सकते हैं वाई एक्सिस का अलोंग इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. एक्सेलरेशन आपका वाई एक्सिस के अलोंग होगा, आप इसको क्या बोल दीजिए? जी बोल दीजिए. ओके, और क्या बोल सकते हैं? देखिए और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस को मान लीजिए वाई एज्यूम कर लीजिए. ओके, तो देखिए बच्चों, इन इक्वेशंस को हम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं. पहले एक्स एक्सिस के अलोंग यूज करते हैं. एक्स इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करेंगे, तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लिख लेंगे? देखिए x1 इज इक्वल टू u1 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है आपका? 0 है. ओके, a1 टी का स्क्वायर. चलो हम इसको यहाँ पर से लिख लेते हैं. ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x1. ओके, पहला आपका डिस्टेंस है, तो उसको x1 मान लीजिए. ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u1 इंटू टू. ओके, इंटू टी, ये हो जाएगा. एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग 0 है, तो हमने यहाँ पर एक इक्वेशन बना ली, मेक इट इक्वेशन नंबर 1. ये क्या हो गया? आपकी इक्वेशन नंबर 1. और y एक्सिस के अलोंग देखिए इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं. y एक्सिस के अलोंग क्या लिख सकते हैं? देखिए y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0 है, तो हमने इसको 0 यहाँ पर पुट कर लिया, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन y एक्सिस के अलोंग 0 जाएगा इंटू टी स्क्वायर. यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ से ये कितना आ गया? देखिए y इज इक्वल टू आपका आ गया g/2 टाइम्स टी का स्क्वायर. ओके, तो ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई. ओके, अब देखिए हमें वेरिएबल्स बहुत कम क्वेश्चन में गिवन है. ओके, इसलिए हम ये सारे रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं. अब देखिए इस इक्वेशन में हम क्या कर लेते हैं? इसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं. ओके, तो देखिए इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए हाफ टाइम्स के इंटू इस ये क्या है? कंप्रेशन इन द स्प्रिंग के एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा? हाफ
इंटू एम इंटू वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी जो जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया है वो हमें यहाँ से u1 है, इस केस में आपकी u1 है। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ से हम u1 को क्या लिख सकते हैं, u1 को देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए u1 आपका यहाँ से आएगा आपका x1 डिवाइडेड बाई टी के इक्वल हो जाएगा। ओके, और इस इक्वेशन से देखिए आपका ये आपका देखिए इस इक्वेशन से हम टी को क्या लिख सकते हैं, आपका रूट ऑफ टू वाई बाई जी, क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ टू वाई बाई जी। तो हम u1 को क्या लिख लिए, x1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ टू वाई बाई जी। ओके, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, ये आपकी क्या आ गई, इनिशियल स्पीड आ गई, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ओके, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू वाई बाई जी का रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका g डिवाइडेड बाई टू वाई। ओके, ये आपका इक्वेशन आ गई। ओके, ये आपकी इक्वेशन आ गई फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग। ओके, तो देखिए बच्चों अब हम सेकंड के करस्पॉन्डिंग, आपसे उसने क्या बोला, देखिए हाउ फार शुड रोड़ा कंप्रेस द स्प्रिंग टू स्कोर ए डायरेक्ट हिट। ओके, इसको इसने यहाँ पर जो आपकी स्प्रिंग है, स्प्रिंग को यहाँ पर देखिए कितना कंप्रेस करें जिससे कि अब अभी तक तो यहाँ पर इतने डिस्टेंस से शॉर्ट हो गई थी। ओके, अब इस बार थ्रो करेंगे कि ये डायरेक्ट आपके क्या करे, इसके सेंटर ऑफ, इसके सेंटर के ऊपर क्या करे, इस पर हिट करे। ओके, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए बच्चों इस बार मान लीजिए आपका जो स्प्रिंग का कंप्रेशन होता है उसके हम डायरेक्ट इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं इस बार। ठीक है, स्प्रिंग का कंप्रेशन मान लीजिए इस केस में आपने क्या बोल दिया, स्प्रिंग का कंप्रेशन इस केस में मान लीजिए आपने अपने x1 बोल दिया। ओके, x1 नहीं, x1 हमने यहाँ ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। इसको आप देखिए डेल्टा एक्स टू मान लीजिए। ओके, ये आपका डेल्टा एक्स टू का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, देखिए आपके हाफ टाइम्स एम टाइम्स। ओके, इस बार आपका x1, इस बार पहले क्या था आपका x1 क्या था, देखिए x1 आपकी डिस्टेंस है, ये आपकी 1.937। ओके, इस बार आप इसको क्या मान लीजिए, पूरा हिट करना है तो उसको आप डी के इक्वल मान लीजिए, ये कितना हो जाएगा डी स्क्वायर इंटू जी आपका कांस्टेंट रहेगा, टी कांस्टेंट रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन के अलॉन्ग वाई भी आपका कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो देखिए ये आपकी दो इक्वेशंस आ गई। अब देखिए अब यहाँ पर से देखिए आपकी ये इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लीजिए। ओके, तो k बाई टू से आप k बाई टू कैंसिल कर लीजिए, f बाई टू से f बाई टू कैंसिल हो जाएगा। ओके, g बाई टू वाई से g बाई टू वाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, हम सिर्फ उन्हीं वेरिएबल्स के टर्म में लेके आते हैं जो हमें चाहिए। ओके, तो यहाँ से देखिए आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x1 डिवाइडेड बाई डेल्टा x2 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ से आपके x1 डिवाइड बाई डी के इक्वल हो गया। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट तो देखिए डेल्टा एक्स टू करना है। डेल्टा एक्स टू क्या है, कंप्रेसर सेकंड टाइम है, कंप्रेशन इक्वेशन लिखा है ना, हाउ फार से रोडा कंप्रेस द स्प्रिंग, तो ये एक्स टू आपका क्या यहाँ पर कंप्रेशन है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा आपका डी टाइम्स डेल्टा x1 डिवाइडेड बाई x1 के इक्वल हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, डी कितना है, डी आपका 2.20 मीटर है। ओके, इंटू x1 क्या था आपका 1.937, यहाँ से वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1.937 डिवाइडेड बाई एक्स वन एक्स वन डेल्टा सॉरी ऊपर वाला आपका डेल्टा x1 है। ओके, ऊपर वाला क्या आपका डेल्टा x1 है। डेल्टा x1 क्या है, डेल्टा x1 था, दिस इज अ कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, जो आपका स्प्रिंग में कंप्रेशन था कितना क्या था, देखिए 1.10 सेंटीमीटर। ओके, तो आप इसको मीटर में लिख लीजिए, चलिए। ओके, 1.1 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय x1 कितना हो जाएगा आपका 1.937, कितना 1.937। ये इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे आपको डेल्टा x2 की वैल्यू मिल जाएगी। डेल्टा x2 क्या हो जाएगा आपका कंप्रेशन आ जाएगा। ओके, अब देखिए चलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2.2 इंटू वन कितना हो गया, 2.2 इंटू 1.1 करेंगे अगर हम यहाँ पर, तो ये आपका रिजल्ट आ रहा है, देखिए 2.42 के इक्वल आ रहा है। ओके, 2.42 डिवाइडेड बाई 1.937। ओके, ये हो जाएगा। अब देखिए 2.42 डिवाइड बाई 1.937 करेंगे तो आपका 1.249 आ रहा है, कितना आ रहा है 1.249 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। -2 मीटर को मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर के टर्म में लिख लिया। ओके, तो देखिए आपका इस बार कितना होना चाहिए, आपका इस बार कंप्रेशन इतना होना चाहिए, कितना 1.249, तभी ये क्या करेगा, उसको डायरेक्ट हिट कर पाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.